साड़ी पहनो लेडीज प्लीज। ये असली मजे तो मम्मी ले रही हैं इसमें, देखो जिंदगी के। आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। और शर्मा जी तो उबाल के बना देते थे, और हमारी मम्मी जो थी उनकी मम्मी, मतलब मम्मी सासू माँ, वो तो कस के पुराने तरीके से ही बनाती थी। वो कह रही असली स्वाद उसी में होता है। स्वाद वैसे उसी में होता है क्योंकि उबाल के ना टेस्ट जो है वो वैसा हो जाता है। शायद वो उबाल के बनाते थे। देखती हूँ, पहले चाय पीऊँगी। अभी फ्रूट्स खाए थे ना, ठंडा बहुत हो रखा है अभी, और फिर बनाऊँगी। ऐसे घर में बनाई चीज़ों की ना बर्तन बहुत होती है। पहले तो 10-10 किलो का बनाया हमने, 20-20 किलो का घर पे, 15-15 किलो, क्योंकि फैमिली बड़ी होती थी। और बड़े ना मम्मी अंगीठी लगा देती थी, या फिर मेरी मम्मी तो बहुत बड़े पतीले में और चूल्हे पे बनाती थी वो तो, क्योंकि सर्दी में आग भी सिक जाती थी। और शर्मा जी की मम्मी वो उस पर बनाती थी, अंगीठी पे जला लेते थे, अंगीठी पे वो, या पहले हीटर थे उस पर करके अपने बनाते थे। नए साल वाले दिन 30 दिसंबर को जरूर बनता था, 31 को, फिर नए साल वाले दिन खाते थे। 2 ही किलो गाजर तो है, मैंने कसनी शुरू कर दी, मैं कस के बना देती हूँ। इतने चाय बन रही है, बीच में दिया को पकड़ा दूंगी। मेरी ना कुछ आदतें जो हैं वो मम्मी, दोनों मम्मियों पुराने टाइम के उनसे मिलती हैं। शर्मा जी होते तो वो तो डांट लगा देते कि तुझे काम फैलाने का शौक है, और जो स्वाद इस तरीके से बनने में आएगा ना वो उबाल के बनाने में नहीं आता। हालांकि वो उबाल के बनाते थे। कम से कम 2 किलो गाजर में हमारी मम्मियाँ तो ज़्यादा डालती थी, 3 किलो दूध डालती थी। मैंने 2 किलो में 2 किलो दूध डाला है, और कसी है ये गाजर ना। अभी इसका कलर कितना बढ़िया वैसा लग रहा है ना। और जब पूरा अच्छे से भुनने लगेगा ना, लास्ट में इसमें चीनी डलेगी तब। अभी तो बहुत टाइम बाकी है पर ये जो धीरे धीरे बनता है ना वो अच्छा बनेगा। जब से उठी हूँ 1:30 बज गया अभी हैं, और अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस हलवे में। शर्मा जी के जाने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली हम लोग बनाते तो थे, लेकिन वो वेट कर लेते थे। अब दिया जो बच्चे हैं ना वो वेट नहीं करते हैं, वो तुरंत बोलते हैं। वो तो कहते थे चलो बनाओ, और हम बनवाते हैं, चलो घर में बना, घर में बनाने की वो लगती थी। अब बच्चों का क्या है, बच्चे बाजार से ले आओ, एकदम तुरंत बोलेंगे, उनको तुरंत ही खाना है। अच्छा उनको खाना भी होता था तो वो बनवाते थे घर में, नहीं बनाएंगे फिर खाएंगे, ज़्यादा बनेगा, उसमें ज़्यादा पैसे भी जाते हैं और वो स्वाद भी नहीं आता जो घर की चीज़ों में आता है। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गई बेड पे, बहुत देर से खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी। ये ना शर्मा जी की जगह थी, वो यहीं बैठ के बनाते थे, और ये आइडिया भी उन्हीं का था कि नीचे लकड़ी का भट्टा रख दो इसके नीचे, और वो खैर कुछ नहीं रख, वो शायद पेपर रखते थे। और मैंने कहा चलो ऐसे अब बैठ के ना, कितनी देर हो गई है बैठे बैठे, तो बैठ के ऐसे हलवा बनाना भी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पहले हमारे घर में हलवा वही बनाते थे, और ये खाने वाले घूम रहे भिखारी कह रही है कुछ मत डालना, ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है इसको। ये असली मजे तो मम्मी ले रही हैं इसमें, देखो जिंदगी के। काम कर रही हूँ, गाने सुनते सुनते नहीं कर सकती मैं, मेरी मर्जी। ऐसा मुझे बोला था इन्होंने बोलने के लिए। कितनी झूठी है हीटर लगवाया था मैंने, समझ गई ना। हाँ वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है साइडों में से। हाँ तो देख लो ना क्या मजा आ रहा है ना, कि यहाँ से सर हवा जा रही है, यहाँ पे गाने, यहाँ पे ये, और यहाँ पे काम जो खाएगी तू। 10 मिनट के लिए बैठी है, कह रही है आधा, 10 मिनट नहीं हुए, ठीक है। आधा कह रही है, आधा मैंने कर दिया। मैंने कहा थोड़ी देर तेरी सेवाएं प्राप्त की जाए, माँ थक गई है तो। हाँ तो देखो दिया 10 मिनट हुए गिनती से, 10 मिनट नहीं हुए, जाए ऐसे थप्पड़ मारूंगी। कितनी देर होगी, आध घर ही सूखा दिया। मैं 1 घंटे से लगी, कितने 3 घंटे से लगी हुई इसमें। बोला खाना माँ कसम, माँ कसम, माँ छोटी नानी नानी सही रहना, ठीक है सही हो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इन्होंने अपनी गलती मानी ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़की बहुत ऐसे करे, करती रहो। अभी कितने 2:20 हुए हैं,
3 बजे तक करती रहा आराम से। ये कह रही है गाना चला दो और हलवे को ऐसे बना रही है जैसे मैं हूँ। कह रही गाजर की जगह आप हो। हैं तू कितनी वो उतार ले बेटा, कर ले, मेरे को तो खुशी मिलेगी। तू पूरा हलवा बन के तैयार कर देगी ना, मैं गाजर की जगह मैं भी होने के लिए तैयार हूँ। तू हलवा बना दे बस। तो मैं लग रही हूँ कि मम्मी है आपका चेहरा, मेरा चेहरा। तो सभी ऐसे अपने बच्चों से फ़ोन दे दें, अपना हलवा दे दिया करें, वो आपका चेहरा समझ के उसको कम से कम आपका हलवा तो बन जाएगा। हैं आपका गाजर का, हाँ गाजर का हलवा तो बन जाएगा। बच्चों को फ़ोन पकड़ा, बच्चों को कैमरा वो पकड़ा दे, है ना। मैं समझ रही हूँ क्या कर रही है चतुराई। ये मैंने सुखा के दिया है, 2 मिनट पहले भी आके बैठी हूँ। कितनी थप्पड़ मारूंगी, नहा के भी आ गई। ये देखो दूध ज़्यादा डालने से ना एकदम लाल कलर होता है। जरा पीछे कर, एक्चुअली हमारे घर में हलवाई की दुकान थी भैया, हलवाइयों वाला काम भी देख रखा है तो, और बनाते थे तो देखिए लाल रंग आता है बिल्कुल, जब हलवा गुलाबी गुलाबी कलर आ जाता है। देखिए दूध अच्छा डाला हो और हाथों से कस के अपने मेहनत से गाजर डाली हो। आइए खाइएगा। अगर किसी को मैंने स्टाइल बता दिया है कि इस तरीके से बैठ के हलवा बनाया जा सकता है तो अपने बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। वहाँ पे स्वीट डिश की कमी थी, अब मैंने बना ही लिया तो मैंने डाल दिया और अपना अलग रख लिया एक। और मैं तैयार हो गई हूँ साड़ी पहन के। बाबा जी बिल्कुल साड़ी मत देना किसी को भी, क्योंकि सब मुंह पहना के तैयार खड़ी हो जाती है जब साड़ी की बात आती है, और पहनती कोई नहीं है, बस सबको कोच के रखने की आदत है साड़ियों को। बिल्कुल मत देना। मेरी साड़ी देख के बोलेंगे लोग, बाद में सुन करके भी देख के भी फ़ोन करेंगे आपको। बिल्कुल किसी को कोई देने की जरूरत नहीं है, पहने तो साड़ी मिलेगी, नहीं पहले जो साड़ी दी है उनको पहनो, और 2-4 बार हर फेस्टिवल में पहनो। बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है इस टाइम, मैं बता सकती हूँ। अच्छा सर्दियाँ होंगी तो फिर गर्मियों का ड्रामा करेंगी कि गर्मी है तो सर्दी है, बहाने चलेंगे देखना इनके। मैं नीचे जा रही हूँ, फ़ोन से शूट करूँगी क्योंकि घर के अंदर प्रोग्राम है। अब किसी ने नहीं ले जाने दिया, पर्सनल फंक्शन है, तो जो होगा फ़ोन से शूट कर लूँगी, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। देखो यहाँ बनेगी ये साबूदाने की टिक्की जो मुझे बनानी आती है। रितु ने मेरा सहारा लिया है, ठीक है। अरे रुक जा। और ये बना के लाइए सैंडविच है, बना लाई सैंडविच अभी सेकेगी। और ये बना के लाइए मलाई मटर, मेथी मटर मलाई, मटर मलाई। इधर कर खोल इसको। ये मेरा गाजर का हलवा, मेरा नहीं गाजर का, शट अप, मेरा बनाया हुआ। और ये हमारी बनाया हुआ और ये हमारी अलका दीदी के बनाए हुए चीले। और इन सब मूड बुद्धियों को देख लो। ये देखो इसको, ये देखो मैं ये अलग लग रही हूँ इनमें से, है ना। ये देखो, और ये हमारी आंटी है और ये अलका दीदी है। मैं सुबह ना गंगा जी जा रही थी, ये देखना क्या समस्या है तुझे, हैं क्या खा रहा है। ये इंसानों ने, आदमियों को बंदर बना रखा। देखो नीचे ना शूज वूज रखे थे, सब फेंक दिए, पता नहीं क्या। आओ अभी आओ, मम्मी पापा भी साथ ले रखे होंगे, जाओ। सब वो कर दिया, फैला दिया उधर से इसने। पूरे कुनबे को लेके आ रखा है, एक इधर आ रखा है, एक उधर आ रखा है। ये देखो, हाँ क्या बात है, बाहर नहीं जा सकते हम, यहीं बैठे हैं आसपास ही। क्या खा रहे हैं पता नहीं, कहाँ से क्या छुपा के लाए हैं। ये दूसरा एक उधर कोने में बैठा है, डंडा लेके आ रही हूँ, ठहर जाओ। ये जो ये लगे हुए हैं ना, और बाप रे आगे 2-3 और बैठे हैं। ये जो फल लगे हैं ना उसमें, वो जो बर्ड खाने आती थी, यही खाने आए। ठहर जाओ ठहर जाओ। जा यहाँ से। एक नीचे लटक रहा उसमें।
ये देखो ये वही फ्रूट खा रहे हैं ये। तेरी ओए मेरा पेट तोड़ दिया। तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या ऐसे तोड़ दिया ये पेट। देखो तेरे बदमाश है ये। अब ना हवा चलनी शुरू हो गई है। वैसे मकर संक्रांति के बाद मौसम भी चेंज होगा और हवा से ना बादलों को जो धुंध है, ये देखिए घूम रहे हैं, मेरा पेड़ तोड़ गए। एक बच्ची ढूंढ रही है मुझे, मैंने 11:30 बजे का टाइम दिया था, मैंने इतने खाना तैयार कर लिया है। आज हवा चल रही है तो मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि सर्दी कुछ पड़ी नहीं है अब की बार ना। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी लाइटों की क्या ज़रूरत है। पूरा आर्टिफिशियल घाट हो जाएगा ये पूरा। ये देखो मतलब इतनी लाइटें इधर नहीं लगाते, इधर लगा देते ना, ऊपर लाइट लगा देते। बारिश आएगी तो करंट मारने के इसमें ज़्यादा चांस होंगे क्योंकि पिलर वैसे हैं सारे। और ऊपर यहाँ आपको पता है कि यहाँ तक घाट तक पानी आ जाता है। कैसे चलेगा पता नहीं। आज 14 तारीख है। वैसे क्या कहते हैं, आज मकर संक्रांति होती है, लेकिन आज जैसे उसका है ना लोहड़ी का है कि सीधा 13 तारीख को होती है और कुछ नहीं। लेकिन इसमें सूर्य जब उत्तरायण में मतलब आते हैं तो उसका जन्म पत्री या उसके हिसाब से देखा जाता है, नक्षत्रों के हिसाब से, जन्म पत्री कह रही सॉरी, नक्षत्र के हिसाब से देखा जाता है। तो उसमें आज रात को 2:30 बजे आएंगे, तो आज है नहीं। अच्छा पुराने टाइम में ये चीज़ें होती नहीं थी तो सीधे हिसाब से 14 तारीख को करते थे, लेकिन अभी 2 बार से ऐसे हो रहा है कि 15 तारीख को मन रही है। और जब मन रही है तो फिर हम भी 15 तारीख को ही बना लेते हैं, इसीलिए कल ही बनाएंगे। हमारे बीच में एक पंजाबन थी महेश्वरी सदारनी, उसने नहीं उसको करना चाहिए था लोहड़ी का, उसने किया ही नहीं है। बस वो बैठ के वो लोहड़ी गा रही थी बाद में लास्ट में। अब कोई बात नहीं, फिर भी सब लोग इस दिन मिल लिए। आंटी मतलब जा रही है वापस ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए थोड़ा सा गेट टुगेदर रख लिया था। और मैं तो तैयार होकर सज के गई थी, तो मेरे को देख के बाद में सबको लगा, और लगना भी चाहिए कि भैया थोड़ी सी मतलब तैयारी व्यारी होके छोटे छोटे फेस्टिवल को, छोटे छोटे मूवमेंट को ऐसे जीना चाहिए। पहले छोटी शुरुआत करनी चाहिए। मतलब साड़ियाँ पहननी एकदम जीवन से बिल्कुल निकाल दिया है हम लोगों ने, जो कि गलत बात है। और देखिए आज तो आराम से इधर जाया जा सकता है। वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। कल वाली ये येलो साड़ी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। ये प्रीति ने दी थी एक्चुअली। मैं देखो मेरे पीछे लाइन, अभी तो खाली पड़ा था शमशान, और अभी देखो लाइन लग गई है इधर। पूरा भरा रहता है हमेशा। हमारे एक स्वामी जी आते थे, तो वो मतलब शिव के ही भक्त थे, मतलब शिव के ही वो थे, साक्षात शिव स्वरूपी थे। अभी तो यहाँ नहीं है, कहीं तपस्या कर रहे हैं। तो वो कहते थे, वो शमशान में ही बैठते थे, तो वो कहते थे शमशान हरा भरा है, आनंद आ रहा है। पहले शुरू में अजीब सा लगा, लेकिन फिर क्या बोलें अब वो तो उस बात को सोच सकते हैं ना, हम लोग नहीं सोच सकते इस बात को। इधर भी रश है और इधर भी रश है, बल्कि उधर ज़्यादा है क्योंकि लोग मृत्यु पे लोग ज़्यादा आते हैं ना, वैसे नहीं आते। तो ये साड़ी जब अभी शर्मा जी के जाने के बाद 2022 में प्रीति ने मेरे को दी थी, और 1 साल हो गया उस बात को। करवा चौथ के उसमें ही दी थी। मतलब हमारा कुछ आपस में बात हुई थी। अब वो बात तो पूरी मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। तो ये 1 साल से रखी हुई थी। मतलब पहले तैयार नहीं कराई, अब तैयार कराई तो उसके बाद रखी रही। तो मैंने कहा आज पहन लेती हूँ। और वाकई सबने जब साड़ी देखी और देखा तो वाह क्या अच्छा लग रहा था। वैसे मैं सुंदर भी बहुत लग रही थी उसमें। है अपनी बड़ाई अपने आप ही कर लेते हैं। साड़ी पहनो लेडीज़ प्लीज़, अपना धीरे धीरे मतलब अपने कल्चर पे वापस आओ। अगर हम अपने बच्चों को आदर्श बच्चा और आदर्श पुत्र और पुत्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भी तो सुधरना पड़ेगा ना। पहले खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम उससे उम्मीद रखेंगे, नहीं तो हम उनको कहने का कोई हक नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो अभी थोड़े में आओ, कम से कम फेस्टिवल में पहनो, फिर धीरे धीरे शुरू हो जाओ रेगुलर।
और मेरे से भैया कहते रोज़ को नहीं पहन सकती, मैंने कहा नहीं, रोज़ रोज़ तो कभी ट्रैकिंग करनी भी जानी होती है, कभी कैसे भी होता है, तो रोज़ रोज़ नहीं, हाँ आके पहन सकते हैं। तो वो भी धीरे धीरे कर लेंगे, पहले कम से कम त्योहारों में पहनना तो शुरू करें। जब ये फेस्टिवल है तो साड़ी पहने, इंडियन कल्चर को प्रमोट करें। साड़ी वैसे भी बहुत सुंदर लगती है स्त्रियाँ, तो साड़ी को पहनिए। और बाबा जी से एक रिक्वेस्ट है, जो स्त्री मतलब साड़ी नहीं पहन रही, अभी कल नहीं पहनी है उन्होंने और मकर संक्रांति पे नहीं पहनेगी, उनको बिल्कुल कोई साड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि उनको कहने के बाद भी आप कुछ असर नहीं पड़ रहा है, वो एक उस खास उपलक्ष्य में 22 तारीख को पहनेंगी, तो ये गलत बात है। जो भी छोटे मोटे फेस्टिवल है सब पे पहनो, सब पे पहनो। ये बाबा जी से मेरी खास रिक्वेस्ट है, किसी को साड़ी ना दें, ऐसी स्त्रियों को, जो पहन रही है उनको दें। ऐसे ही हंसते हंसाते रहें और ऐसे ही छोटे जो भी त्यौहार हैं वो सब एक साथ मिलके मनाते रहें। और सबको हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मकर संक्रांति कल मनाएंगे हम आराम से बैठ के। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।